so charming, he's so handsome, he's so hot, he's so cute, he's adorable, everything at the same time. जब से पहली बार मैंने इसे देखा तब से मेरी वाइफ भी बोलती थी, मैं भी बोलता था कि लड़का एक दिन बहुत बड़ा स्टार बनेगा। ओके, टेक 1। किसी भी कहानी में कॉमेडी का होना हमें उससे जुड़े रहने में मदद करता है, क्योंकि कॉमेडी की वजह से हम स्टोरी को और भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और किरदारों के साथ एंजॉय भी कर पाते हैं। कॉमेडी में जब फिजिकल मूवमेंट्स या वियर्ड सिचुएशंस को यूज किया जाता है तो वो फार्स कॉमेडी के जॉनरा में आ जाता है, जिसमें लाउड एक्टिंग यानी बॉडी को ज्यादा यूज करते हुए डायलॉग को बोलना या ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जहाँ किरदार तो रियलिटी में है लेकिन ऑडियंस उसकी सिचुएशन को देखते हुए अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसका एग्जाम्पल हम चार्ली चैपलिन की मूवीज में, कादर खान की कॉमेडी मूवीज में और गोविंदा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की सफल मूवीज में देख चुके हैं। शहजादा जो अल्लू अर्जुन की ही मूवी अला वैकुंठपुरम लो की रीमेक है में इसी जॉनरा का यूज हुआ है। डायरेक्टर रोहित धवन ने अपने पिता डेविड धवन के ही प्रूवन फॉर्मूला में कदम रखते हुए इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उनके सारे कैरेक्टर्स डायलॉग डिलीवरी के दौरान या कोई भी एक्टिविटीज के दौरान स्लैपस्टिक ह्यूमर का यूज करें ताकि ऑडियंस को सीरियस सिचुएशन में कॉमेडी देखने को मिले और वो एक्शंस को लाउड होते हुए देख पाएं। क्योंकि कार्तिक आर्यन का पिछले एक साल से बजट ज्यादा हाई हो चुका है तो वो हमें प्रोड्यूसर की भूमिका में भी इस मूवी में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कार्तिक आर्यन इस जॉनरा में फिट बैठते हैं? क्या उनसे ऐसी कॉमेडी करने की उम्मीद की जा सकती है? क्या वो अपनी स्माइल या अपने स्टिफ बॉडी के दम पर स्लैपस्टिक ह्यूमर दिखा सकते हैं? आइए समझते हैं। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन ने अपनी बॉडी को थोड़ा इनहेंस करके यूज किया है। उन्होंने कॉमेडी के पंचेस को अपने बॉडी के साथ यूज करते हुए दिखाने की कोशिश की है। जैसे अगर कोई बात बोली जानी हो और वो नॉर्मल डायलॉग ही हो लेकिन उसमें बड़ी स्माइल दिखा देना, आंखें बड़ी करके लाउडली डायलॉग डिलीवर करना ताकि वो ऑडियंस को एंगेज कर सकें। ऐसी फिल्म्स में एक्टर्स अपने फिजिकल मूवमेंट में ही ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की डिमांड ही यही होती है कि वो इन फिल्म्स के सीन्स को बहुत लाइटली मूड के साथ करें। अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्शन करते हुए भी कार्तिक कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो एक्शन रियल होते हुए भी बहुत लाइटली हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हम बहुत आराम से एंजॉय कर पाते हैं। डांस करते हुए कार्तिक ने सिर्फ अपने लेग्स को ही ज्यादा यूज किया है क्योंकि उनकी अपर बॉडी थोड़ी स्टिफ है। इस वजह से उनके डांसिंग मूव्स उनके लेग्स पे ज्यादा निर्भर होते हैं। इसीलिए कार्तिक आर्यन का डांसिंग करने का अपना स्टाइल है जो हम काफी पसंद भी करते हैं। कार्तिक आर्यन ने पूरे फिल्म में अपनी स्माइल को अपना सबसे बड़ा टूल बनाया है ताकि वो फिजिकल कॉमेडी को दिखा सके। दोस्तों, हर एक्टर को स्लैपस्टिक कॉमेडी करने में ज्यादा एनर्जी लगती है क्योंकि इसमें माइंड का काम कम, बॉडी का काम ज्यादा होता है। जैसे जोर से हंस देना या जल्दी जल्दी डायलॉग बोलते हुए सिचुएशन को लाइट बना देना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो इस एक्टिंग में काम करता है वो ये है कि डायलॉग डिलीवर करने की टाइमिंग। टाइमिंग ही ऐसी चीज है जो लाउड एक्टिंग करने में खूबसूरत लगती है और देखने में इंजॉयबल भी। इसीलिए हम ऐसी कॉमेडी बहुत कम होते हुए देखते हैं क्योंकि इसमें बिना अच्छे से सीन्स को बिल्ड किए हम फिल्म बना ही नहीं सकते। ऐसी एक्टिंग करते हुए हम ज्यादातर गोविंदा को देखते थे जो बड़े ही आराम से एक रिदम में अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करते थे और कॉमेडी क्रिएट करने के लिए वो अपनी वॉइस और बॉडी का सहारा ज्यादा लेते थे। कार्तिक आर्यन का अटेम्प्ट काबिले तारीफ है क्योंकि ये अटेम्प्ट हर एक्टर्स के बस की बात नहीं होती। वो सीरियस रोल करते हुए भी एफर्टलेस दिखाई देते हैं और ये जॉनर को अटेम्प्ट करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो इसे अच्छे से एफर्टलेसली तरीके से इंजॉय करते हैं। एक्टर्स को ये हमेशा ध्यान रहे कि उनके काम के दौरान अलग अलग रिक्वायरमेंट्स की वजह से हर जॉनर में काम करना उन्हें आना चाहिए, चाहे वो सीरियस रोल्स हों या इस फिल्म की तरह लाइट मूड रोल्स जिसमें कैरेक्टराइजेशन का रोल नहीं होता। मगर टाइमिंग और फिजिकल मूवमेंट के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो इस रोल को कितना अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने वॉइस का भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें यूज किया है क्योंकि इस जॉनर में आवाज को बहुत तरीकों से यूज किया जाता है। कभी आवाज को भारी करके बोला जाता है, जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते। कभी आवाज को पतला करके बोला जाता है। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। आवाज का अलग अलग उतार चढ़ाव भी कॉमेडी करने में मदद करता है। स्लैपस्टिक ह्यूमर में आवाज एक बेहद बेहतरीन टूल माना जाता है। कार्तिक आर्यन ने इस टूल का भी बखूबी इस्तेमाल किया है। शहजादा जैसी मूवी में कार्तिक आर्यन अगर अपने रोल को इस तरीके से कॉमिक बना पा रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत भी है। अगर हम बहुत लाइटली इस मूवी को देखेंगे तो हमें बहुत मजा भी आएगा। मूवी में यूज हुए जोक्स की टाइमिंग बेहतरीन होने के कारण वो जोक्स हमें काफी पसंद भी आते हैं।
हैं। फिल्म में बाकी कैरेक्टर्स ने भी इसी तरीके से अपने कॉमिक टाइमिंग को बरकरार रखा है और वो हमें काफी अच्छे भी लगे हैं। दोस्तों, इस तरह की स्टोरीज हमें प्रॉपरली अपने स्टोरी में एंगेज करके रख पाती हैं, क्योंकि आम ऑडियंस को एंटरटेन करने में ज्यादा मदद मिलती है। इस जॉनर में कोई भी डायरेक्टर अगर अपने एक्टर्स को यूज कर रहा है तो ऑडियंस उसका भरपूर साथ देती हुई दिखती है। हम ये अच्छी तरह से देख पाते हैं कि कहानी के अंदर कितना मजाकिया ढंग से अपनी बात को कन्वे किया जा रहा है, क्योंकि मूवी के दौरान जब हम कॉमेडी सीन्स देख रहे होते हैं तो लास्ट में क्लाइमेक्स में सीरियसनेस की वजह से मूवी में 4 चांद लग जाते हैं, और इस स्टोरी में भी यही देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसी स्टोरीज की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इनका मैसेज इतना पावरफुल हो और इतना अच्छा हो कि वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सके और हमें इंस्पायर कर सके, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।